बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं वॉर रूम में हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, जनरल एसबी अस्थाना, जनरल बीके दत्ता, जनरल के सिन्हा। बहुत स्वागत सर, आपसे मिलूंगा एक बार फिर। और आइए अब बात करते हैं अमेरिका की और ट्रंप की। राष्ट्रपति ट्रंप क्या चाहते हैं और कैसे रिश्ते चाहते हैं भारत के साथ, अब इसको लेकर बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल शुरू हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप जाकर के दुनिया को ये सामने ऐलान कर देते हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई और भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर रुक गई, जो कि झूठ था। और भारत ने इसको बार बार उसके बाद कहा भी कि किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं की। पाकिस्तान के सरेंडर करने के बाद हमने उसकी बात स्वीकार की और फिलहाल एक पॉज लगाया है इस फिलहाल मिलिट्री कार्रवाई के ऊपर। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ट्रंप कहते हैं कि मैंने ट्रेड की धमकी दी दोनों को, पाकिस्तान को भी और भारत की, कि हम लोग ट्रेड करेंगे वरना मैं आपके साथ व्यापार नहीं करूंगा। इस बात को भी झुठला दिया गया कि उन दिनों में जो भी कुछ बात हो रही थी, अमेरिका से जो भी फोन आ रहे थे, वो केवल भारत पाकिस्तान की उस जंग को लेकर हो रही थी। किसी ट्रेड की कोई बात उसके बाद नहीं हुई। अब जो नए नए खुलासे हो रहे हैं कि ट्रंप की कंपनी में पाकिस्तान का पैसा लगा हुआ है, पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ काम कर चुके लोगों को अपना लॉबिस्ट बना लिया है और उसके रिश्ते ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सुधर रहे हैं। और इस सब के बीच ट्रंप का एक और फरमान आ गया और यह वाकई में भारत को कुछ नुकसान भी पहुंचा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर एप्पल ने भारत या किसी दूसरी जगह पर आईफोन बनाना बंद नहीं किया तो उसके प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर एप्पल को टैक्स में रिबेट चाहिए तो आईफोन को उसे अमेरिका में ही बनाना पड़ेगा। अगर वो भारत में, चीन में या किसी भी और जगह पर अपने आईफोन्स को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है और अमेरिका में उन्हें बेचता है तो 25% का टैक्स, अतिरिक्त टैक्स उसके ऊपर लगेगा। यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर ट्रंप ने 50% का टैक्स लगा दिया है। ट्रंप ने कहा यूरोपियन देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर तमाम तरीके की बंदिशें लगाते हैं, उनके खिलाफ लॉ सूट भी फाइल करते हैं और इसलिए व्यापार घाटे से बचने का यही रास्ता है कि उनके ऊपर 50% टैक्स लगाया जाए। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, एप्पल कंपनी चाइना में जो परिस्थितियां बनी, वहां ट्रंप ने बहुत हाई टैरिफ लगाया था, वहां से अपना व्यापार धीरे धीरे भारत की तरफ ला रहा है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत की तरफ लगा रहा है। अभी अनाउंसमेंट हुआ फॉक्सकॉन की एक नई फैसिलिटी बनेगी भारत के अंदर, फॉक्सकॉन जो एप्पल के लिए फोन बनाती है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, अगर तुम्हें अमेरिका में बेचना है तो अमेरिका में बनाओ वरना 25% का टैक्स लगा देंगे। तो इस तरीके के यूनिलैटरल फरमान जो ट्रंप सुना रहे हैं बार बार, ये भारत के हितों की अनदेखी की जा रही है। पहले आप सुन लीजिए इस नए मामले में ट्रंप ने क्या कहा है। It would be more. It would be also Samsung and anybody that makes that product. Otherwise, it wouldn't be fair. So anybody that makes that product, and that'll start on, I guess, the end of June. It'll come out. I think we have that appropriately done by the end of June. So if they make that product, now again, when they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with him that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said, that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. ये अब जो ट्रंप ने ये नई बात कही है, ये तो एक सीरीज में अगर आप देखें तो उसमें एक लेटेस्ट ऐसा फरमान उनका दिखाई देता है जिसमें वो भारत के दोस्त प्रतीत कहीं से नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक बड़े खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, विदेश और रक्षा मामलों के जानकार हैं ब्रह्म चेलानी जी। आप सब उनको जानते हैं, दुनिया भर में उनकी बातें जो हैं सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। सर, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू सर। सबसे अभी हम लोग ट्रंप की बात कर रहे थे तो मैं उसी से शुरुआत करता हूं। जब ये आए थे इस बार अपने सेकेंड टर्म में तो भारत में लोगों को बड़ी उम्मीदें थी इनसे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में खास तौर पर इनका जो रवैया रहा है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है ट्रंप विज़-अ-वी इंडिया? पहले टर्म में, फर्स्ट टर्म में उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान ने झूठ और डुप्लिसिटी के अलावा अमेरिका को और कुछ नहीं दिया। अब उनका एटीट्यूड पाकिस्तान की तरफ इतना बदल गया है कि वो पाकिस्तान को उन्होंने रेस्क्यू किया इफेक्टिवली जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्योंकि भारत पर प्रेशर लगाया उन्होंने और एक तरह का नया हाइफिनेशन शुरू कर दिया भारत और पाकिस्तान के बीच में। और टेररिज्म के बारे में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला आज तक। मगर कश्मीर का मुद्दा है, उन्होंने उस मुद्दे को कोर इशू बना दिया। जैसे पाकिस्तान का एजेंडा है उसी तरीके से कश्मीर पर स्पॉटलाइट वो डाल रहे हैं।
अब देखिए कि इसमें हमारी भी गलती है, भारत की भी गलती है, क्योंकि जब मोदी गए थे वॉशिंगटन फरवरी के शुरू में, तो उनका विजिट एक तरह से काफी सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद क्या है कि हमारी जो भारत की मीडिया है, उन्होंने जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच, वो डेवलपमेंट्स उन्होंने कवर नहीं किए। जैसे फरवरी के आखिर में ट्रंप ने फॉरेन एड फ्रीज कर दिया, पर पाकिस्तान के लिए जो 400 मिलियन सिक्योरिटी एड था उसको ट्रंप ने एग्जम्प्ट कर दिया। 400 मिलियन डॉलर का सिक्योरिटी असिस्टेंस पाकिस्तान के लिए एग्जम्प्ट रहा इस फॉरेन एड फ्रीज से। फिर उन्होंने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस दी कांग्रेस को, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मदद की एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। अब इस तरह से जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे थे वो हमने वो केयरफुली ऑब्जर्व नहीं किए। और उसके बाद जब अप्रैल में जब ये क्रिप्टो डील साइन हुई ट्रंप के कंपनी के साथ, उस समय भी हमारी मीडिया ने उसको कवर नहीं किया। देखिए कि क्या है कि लगातार जब से ट्रंप सत्ता में आए तब से पाकिस्तान कोशिश कर रहे थे कि ट्रंप व्हाइट हाउस के साथ उनका रिश्ता बने। तो अप्रैल के शुरू में पाकिस्तान ने एक डील साइन की, एक लॉयर को हायर किया और 2 ट्रंप के एडवाइजर्स को हायर किया और उनको $2 लाख महीने पेमेंट कर रहे थे अप्रैल के शुरू से। उसके बाद ये फिर क्रिप्टो डिजिटल करेंसी का डील हुआ। अब कितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया डिजिटल करेंसी में ये पता नहीं है ट्रंप की कंपनी में। अगर उन्होंने $1 बिलियन भी इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए, तो वो जो इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान ने, उससे ज्यादा तो पाकिस्तान को मिल ही गया वापस। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने उनकी मदद की है जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिस तरह से ट्रंप पाकिस्तान का एजेंडा एडवांस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की जी ट्रंप के कंपनी में, उससे ज्यादा उनको इन्वेस्टमेंट वापस मिल गया। तो सर हमारे लेसन्स क्या हैं, हमारे सबक क्या हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए, पहले तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 3 दिन चला और तीसरे दिन सुबह को भारत ने कई सारे पाकिस्तानी एयर बेसिस पर स्ट्राइक किए। इससे साफ साबित हुआ कि भारत के पास एयर सुपीरियरिटी है। अब कुछ घंटों के बाद भारत ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। कम से कम उस ऑपरेशन को 2 या 3 दिन और चलाना चाहिए था, जिस तरह से कि पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाए हमेशा के लिए। एकदम अब्रप्टली हमने उस ऑपरेशन को बंद कर दिया, सीज कर दिया। अब उससे क्या है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो सेलिब्रेट कर रही है। आर्मी के चीफ को उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया। इस तरह की गलती हमने 1999 में भी की थी, जब कारगिल का युद्ध हुआ था। तो उस समय जब ये पाकिस्तानी जो इंट्रूडर्स थे, इनका एम्यूनिशन खत्म हो रहा था, उस समय भारत ने यूएस मीडिएशन एक्सेप्ट किया और उस मीडिएशन के वजह क्या हुआ कि परवेज मुशर्रफ जो आर्मी चीफ थे उस समय, उनको बहुत बूस्ट मिला डोमेस्टिकली और उन्होंने सत्ता सीज की, कू स्टेज किया पाकिस्तान में और सत्ता में आ गए। तो अब जो डेवलपमेंट्स हुए थे 1999 में, अब हम देख रहे हैं कि ये जनरल मुनीर जो एक तरह के इस्लामिस्ट जनरल हैं, और जिस तरह से उनकी अपनी सरकार, क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान में वो तो शहबाज शरीफ, वो तो आर्मी के पपेट हैं। आर्मी ने उनको इंस्टॉल किया है प्राइम मिनिस्टर, और वही पपेट ने जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है जी। तो इससे साफ जाहिर है कि अब पाकिस्तान आर्मी को भी डोमेस्टिकली कुछ ना कुछ बूस्ट मिल रहा है। क्योंकि कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है मुनीर, वो बहुत ही बदनाम आदमी थे पाकिस्तान में। उनके खिलाफ लोग खुलेआम गाली दे रहे थे। इमरान खान की जो पार्टी के मेंबर्स थे, सपोर्टर्स थे, वो मुनीर को कह रहे थे कि ये तो सबसे नालायक आदमी है, सबसे
पाकिस्तान के हितों के खिलाफ है ये बंदा। और अब देखिए कि उसी बंदे को पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल बना दिया है। तो अब सर इसके फील्ड मार्शल बनने का हमारे लिए क्या मतलब है? आपको लगता है कि ये चुप बैठेगा या ये कोई ना कोई और भारत को नुकसान करने की कोशिश करेगा? क्योंकि हमने अपना ऑपरेशन एकदम अब्रप्टली सीज कर दिया, तो इससे क्या है कि पाकिस्तान आर्मी को सबक नहीं मिला, तो वो अपने टाइम पर, अपने चूजिंग पर दोबारा ट्रांस बॉर्डर मैंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दोबारा शुरू करेंगे भारत के खिलाफ। ये सिर्फ समय की बात है। एक बड़ा टेररिस्ट अटैक होगा, इसके बारे में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमेशा के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म हो, तो इस ऑपरेशन को, मिलिट्री ऑपरेशन को एकदम अब्रप्टली खत्म करना नहीं चाहिए था। सर लेकिन हमने, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अगर एक और एक्ट ऑफ टेरर हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, मतलब हम पाकिस्तान पर जंग करेंगे फिर। देखिए, जंग करना आसान नहीं है, क्योंकि इस समय तो सिचुएशन बहुत स्पेशल थी। भारत में बहुत गुस्सा था कि जो मैसेकर हुआ पहलगाम में, उसके बदले में भारत को कुछ ना कुछ करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। और पहले बार ही एक पॉलिटिकल कंसेंसस था भारत में कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन करे। और इंटरनेशनली एक जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था वो भारत के फेवर में था। अब उस तरह की स्थिति आपको दोबारा नहीं मिलेगी। अगर एक और अटैक हुआ तो क्या आपको नेशनल यूनिटी मिलेगी? क्या आपको इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फेवरेबल मिलेगा? क्योंकि जो अब आपने दिखा दिया पाकिस्तान को कि उनकी कमजोरी कहां पर है। उनकी कमजोरी है एयर डिफेंसेस में। तो पहली बात तो पाकिस्तान ये करेगा कि जो अपने एयर डिफेंसेस हैं उनको मजबूत करेगा, बहुत मजबूत करेगा। जैसे भारत को दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि नूर खान और बोलारी और दूसरे एयर बेसिस पर वो अटैक करें। तो हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि उनकी कमजोरियां कहां पर हैं, मिलिट्री वीकनेसेस कहां पर हैं। अब उन्हीं मिलिट्री वीकनेसेस को पाकिस्तान अब एड्रेस करेगा। जी सर, एक सवाल मेरा बांग्लादेश पर है आपसे। आपको लगता है बांग्लादेश क्या एक नया पाकिस्तान बनता जा रहा है, जिस किस्म की आवाजें वहां से आती हैं? बिल्कुल। मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान का मिरर इमेज बन रहा है। जिस तरह से यूनुस की सरकार ने इस्लामिस्ट को इनकरेज कर रहा है और जो टेररिस्ट थे जेल में उनको रिलीज किया यूनुस की सरकार ने। जो कन्विक्टेड लोग थे जिन्होंने टेररिस्ट अटैक्स के लिए वो जेल में थे, उनको भी रिलीज कर दिया। उनको रिलीज करके जो अवामी लीग के लोग हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। अब क्या है कि स्थिति इतनी खराब है बांग्लादेश में। ढाका में देखिए, जो उनका कैपिटल है, कि क्राइम इतना बढ़ गया है कि लोग परेशान हैं ढाका में। कि देखिए, राजधानी में अगर लोग सेफ नहीं है तो बाकी जगह बांग्लादेश में लोग कैसे सेफ होंगे? हर रोज खुलेआम दिन के समय रॉबरीज, मगिंग्स और किस्म के क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि जब आपने क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को रिलीज कर दिया तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनेगा? पर भारत के लिए जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में वो बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रिश्ते बना रहा है, चीन के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। चीन की एक डेलीगेशन आई थी रिसेंटली बांग्लादेश में कि एक पुराना ब्रिटिश एरा का एयरबेस है भारत के बॉर्डर पर, उसको रिवाइव करें। और जो एक तीसरा रिवर का प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सामने, जो शेख हसीना ने कहा था कि मैं ये प्रोजेक्ट भारत को दूंगी। अब यूनुस की सरकार चाइना को देने के लिए कोशिश कर रही है। और पाकिस्तान के आईएसआई के साथ रिश्ते बन रहे हैं बांग्लादेश के। आईएसआई डेलीगेशन आया बांग्लादेश सीक्रेट विजिट पर, और कई जगहों पर वो डेलीगेशन गया। तो इसका क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि
भारत के खिलाफ ये यूनुस की सरकार है और भारत के हितों को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है। जी ब्रह्म चलानी जी, पाकिस्तान पर, आसिम मुनीर पर, ट्रंप पर, बांग्लादेश पर आपके व्यूज हमारे दर्शकों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, बहुत धन्यवाद।